नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर हैं। क्रिप्टो की दुनिया में वो इल्यूसिव, मतलब वो 100x वाला कॉइन ढूंढना। हाँ, जिसकी तलाश में बहुत लोग रहते हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख है, क्रिप्टो रिसर्च 100x कॉइन की खोज। ये आज हमारी चर्चा का बेसिस रहेगा। पर देखिए, शुरू करने से पहले एक कड़वी सच्चाई समझनी होगी। लेख कहता है 95% से ज्यादा प्रोजेक्ट्स वो टिकते ही नहीं। तो मतलब यहाँ बिना सोचे समझे कूदना खतरनाक है। होमवर्क यानी रिसर्च बहुत जरूरी है। हाँ, वो जो कहते हैं DOR, अपनी रिसर्च खुद करें। एग्जैक्टली ये यहाँ कोई मजाक नहीं, एक तरह से सर्वाइवल का मंत्र है। आपकी सुपर पावर समझ लीजिए। सही कहा। और ये मैं साफ कर दूं कि हम यहाँ कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बातचीत सिर्फ उस लेख के आधार पर है, ताकि हम समझ सकें कि प्रोजेक्ट्स को कैसे परखा जाए। ये सिर्फ जानकारी के लिए है, शैक्षिक मकसदों से। और क्रिप्टो बाजार में जोखिम तो है ही, ये हमेशा याद रखना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं तहकीकात। पहला पड़ाव है व्हाइट पेपर। हाँ, व्हाइट पेपर। लेख इसे कहता है प्रोजेक्ट का जन्म पत्र या समझ लें बिजनेस प्लान। तो इसमें क्या देखें? सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट असल दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। क्या उनका तरीका कुछ नया है, कुछ प्रैक्टिकल है, टेक्नोलॉजी क्या है, और फ्यूचर प्लान मतलब रोड मैप कैसा है। हाँ, जैसे इथीरियम का आपने उदाहरण दिया, उन्होंने बिटकॉइन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की कमी को पहचाना और उसका हल निकाला। सही। लेकिन व्हाइट पेपर सिर्फ एक अच्छी कहानी नहीं होनी चाहिए। लेख कुछ रेड फ्लैग्स, मतलब खतरे के संकेतों की बात करता है। अच्छा। जैसे अगर व्हाइट पेपर गोलमोल हो, अस्पष्ट हो, या उसमें बहुत गलतियां हो, या फिर वो किसी और प्रोजेक्ट का कॉपी लगे, ओ। तो ये प्रोजेक्ट की सीरियसनेस पर सवाल उठाता है। इससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट के पीछे नियत क्या है। समझ गए। एक मजबूत व्हाइट पेपर मतलब एक मजबूत नींव। बिल्कुल। ठीक है, व्हाइट पेपर देख लिया, पर प्रोजेक्ट चलेगा कैसे? यहाँ आता है टोकनॉमिक्स। हाँ, टोकन प्लस इकोनॉमिक्स। टोकनॉमिक्स ये समझना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लेख के हिसाब से यहीं से कॉइन की फ्यूचर कीमत का कुछ अंदाजा लगता है। सही। तो इसमें क्या क्या देखना होता है, जैसे सप्लाई कितनी है, टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई, मतलब जो अभी बाजार में है। इसके लिए कॉइन मार्केट कैप या कॉइन गेको जैसी साइट्स हेल्प करती हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, वो डेटा जरूरी है। फिर देखना है कि टोकन बंटे कैसे हैं, टीम के पास कितने हैं, शुरू के निवेशकों के पास कितने, और पब्लिक के लिए कितने रखे हैं। और सबसे जरूरी शायद, इस टोकन का असली इस्तेमाल क्या है, मतलब रियल यूज केस। हाँ, क्या ये सिर्फ खरीदने बेचने के लिए है, या इसका कोई ठोस काम भी है सिस्टम में। और वो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन वाली बात, मतलब नए कॉइन बनेंगे या पुराने बर्न होंगे। एग्जैक्टली। सप्लाई बढ़ेगी या घटेगी, ये सब लॉन्ग टर्म वैल्यू पर असर डालता है। यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिस पर लेख खास जोर देता है। बताइए। अगर सप्लाई का बहुत बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 40-50% या उससे भी ज्यादा, सिर्फ टीम या कुछ गिने चुने लोगों के पास है। अच्छा, क्यों? तो इससे मैनिपुलेशन का खतरा रहता है, या फिर वो कभी भी बड़ी मात्रा में बेचकर कीमत गिरा सकते हैं, जिसे डंपिंग कहते हैं। ओ, ये तो रिस्की है। बहुत। और उपयोगिता की बात, वो तो सबसे अहम है। बिना असली काम के टोकन की कीमत सिर्फ हवा में होती है, वो टिक नहीं सकती। मजबूत टोकनॉमिक्स ही प्रोजेक्ट को लंबे समय तक चला सकता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा, मान लिया आइडिया भी अच्छा है, टोकेनॉमिक्स भी ठीक लग रहा है, पर अगर टीम ही सही ना हो तो? हाँ, तो सब बेकार है। तो अगला कदम है टीम और कम्युनिटी की जांच। क्या टीम सामने है, मतलब उनकी पहचान पब्लिक है, डॉक्स्ड जिसे कहते हैं? हाँ, जरूरी सवाल है। उनका अनुभव क्या है? क्या उनके पास इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने की काबिलियत है? लिंक्डइन प्रोफाइल वगैरह से कुछ पता चलता है? हाँ, देखना चाहिए। क्योंकि गुमनाम टीम खासकर नए प्रोजेक्ट्स में थोड़ा शक तो पैदा करती है ना? बिल्कुल करती है। अगर छिपाने को कुछ नहीं है तो सामने क्यों नहीं आते। और टीम जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है कम्युनिटी मतलब उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स। फॉलोअर्स ही नहीं, बल्कि एक्टिव कम्युनिटी। उनके ट्विटर, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड चैनल्स पर क्या चल रहा है, माहौल कैसा है? अच्छा, क्या देखना चाहिए वहां? क्या लोग सिर्फ प्राइस कब बढ़ेगा, वेन मून, यही सब पूछ रहे हैं, या फिर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी पर भी सीरियस बातें होती हैं? एडमिन या टीम मेंबर एक्टिव हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक एक्टिव, पॉजिटिव और समझदार कम्युनिटी प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और ये भी सोचना चाहिए कि कम्युनिटी जुड़ी क्यों है।
क्या वो सच में प्रोजेक्ट के विजन में यकीन रखते हैं या सिर्फ जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में है। ये भी सही पॉइंट है। अच्छा, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए स्कैम्स यानी धोखाधड़ी वाले प्रोजेक्ट्स को कैसे पहचानें? कुछ पक्के रेड फ्लैग्स हाँ, लेख कुछ साफ इशारे देता है। जैसे कोई गारंटीड रिटर्न का वादा करे, रोज 10% पक्का। अरे भाई, क्रिप्टो में कुछ पक्का ही होता। हाँ, सही बात है। गुमनाम टीम, जैसा हमने कहा। व्हाइट पेपर जो अस्पष्ट हो या कहीं से कॉपी किया हुआ लगे। सिर्फ मार्केटिंग पर जोर, प्रोडक्ट या डेवलपमेंट पर कोई ध्यान नहीं। टोकन का अजीब सा बंटवारा, जहां ज्यादातर सप्लाई कुछ ही वॉलेट्स में हो। और वो जल्दी खरीदने का प्रेशर, फोमो वाला, मौका हाथ से निकल जाएगा। हाँ, वो भी एक क्लासिक टैक्टिक है। ये सब खतरे की घंटियां हैं। तो मतलब अगर इनमें से कुछ दिखे तो तुरंत भाग जाएं। नहीं, ऐसा नहीं कि एक संकेत मिलते ही वो पक्का स्कैम है, पर हाँ, ये आपको रुककर और ज्यादा गहराई से जांच करने को कहते हैं। सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। शक का फायदा हमेशा अपनी सेफ्टी को देना चाहिए। बिल्कुल। तो पूरी चर्चा का सार निकालें तो लेख की रिसर्च चेकलिस्ट कुछ ऐसी बनती है। पहले व्हाइट पेपर समझो, फिर टोकनोमिक्स का विश्लेषण करो, सही। टीम की पड़ताल करो, बिल्कुल। कम्युनिटी का माहौल देखो, हाँ, और रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों पर पैनी नजर रखो। परफेक्ट। और जैसा हमने शुरू में कहा था, DYOR, अपनी रिसर्च खुद करें। उसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं जिसे आप समझते हैं। एकदम सही। और अंत में एक सवाल मैं छोड़ना चाहूंगा, जो इस पूरी रिसर्च के बाद भी रह जाता है। अच्छा। जिसका जिक्र लेख के विश्लेषण से भी उभरता है। मान लीजिए आपने पूरी रिसर्च कर ली, प्रोजेक्ट भी आपको अच्छा लगा, सब ठीक है, लेकिन उसमें निवेश करने का सही समय क्या है? मार्केट में एंट्री कब करें? इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए? ये तो एक बिल्कुल अलग और मुश्किल सवाल है। हाँ, ये एक अलग चुनौती है। शायद इस पर हम अगली बार बात करें। और एक बार फिर याद दिला दूं, ये सारी जानकारी सिर्फ शैक्षिक उद्देश्यों के लिए थी। क्रिप्टो निवेश में बहुत जोखिम होता है। जरूर। अगर जरूरत महसूस हो तो किसी सर्टिफाइड वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें।